खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के करीब 58,000 ग्राम प्रधानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी प्रशासक समिति को दे दी है। इसका मतलब साफ है कि अब ग्राम प्रधान ही ग्राम पंचायतों का संचालन करेंगे। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, एक पशोपेश था ग्राम प्रधानों में, उनके अंदर एक है जो आशंका थी कि या तो उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर जो है पंचायत चुनाव कराया जाए। इस कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर बड़ी संख्या में प्रधान लखनऊ पहुंचे थे और कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया था। उनकी मांगों पर क्या विचार योगी सरकार ने किया है और क्या कुछ आदेश दिया है? सर देखिए प्रियांशु, जब हम आप बातचीत कर रहे हैं तो चंद घंटे ही बचे हैं जब ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने को है। उससे पहले अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यूपी में पहली बार पंचायत चुनाव तक प्रधान रहेंगे प्रशासक। ये नौबत बन चुकी है चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी यही व्यवस्था हो सकती है। अब ये जो है नई जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव होने तक प्रधान ही प्रशासक रहेंगे। जैसा कि आई इंडिया पहले भी आपको बताता रहा है, हालांकि वो उम्मीदवार नाराज हो रहे हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब जो है उनके पत्ते भी खुल चुके हैं और एक बार फिर प्रधानों को ही गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा हरी झंडी दे दी है। ये प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा जब प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी, मतलब पंचायत चुनाव तक गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी मौजूदा प्रधानों के पास ही रहने वाली है। और पंचायती राज विभाग जो है वो सोमवार देर शाम इसका आदेश जारी कर देगा, ऐसी खबरें आ रही। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है सोमवार को अगर किसी कारणवश ये आदेश नहीं जारी हो पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिल चुकी है, तो मंगलवार को हर हालत में ये आदेश आ जाएगा। इस तरीके से यूपी की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल यानी जो है उनका 26 मई को खत्म हो रहा है। उससे पहले ये ऑर्डर आ जाएगा और इसकी उम्मीद लगाए ग्राम प्रधान बैठे हुए थे। हालांकि इसको लेकर के प्रधानों का संगठन लगातार जो है सरकार से मांग भी कर रहा था, तो एक समान प्रधान संगठनों की भी जीत कही जा सकती है चूंकि उनकी मांग पूरी होने जा रही है। और लगातार इंडिया इस मामले को लेकर सबसे पहले जानकारी दे रहा है। जब पहली बार प्रधान संगठन मिला था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उन्होंने बाकायदा ये दस्तावेज सौंपे थे कि 3 और राज्य हैं भाजपा शासित जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है, तो उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू की जाए। क्योंकि समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, प्रधानों को सरकार नाराज करना नहीं चाहती है, लिहाजा ये नई व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। इसके चलते आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट, चूंकि ये जो समिति बनानी पड़ी, उसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई तक है, जबकि लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 10 जून को होगा। तो जाहिर सी बात है, इसलिए जो है ये नौबत बनी है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो चुका है, लेकिन चूंकि लेट में मंजूर हुआ है, आयोग बनने से 3 से 6 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करना रहेगा। इसके बाद चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण होगा। इसमें 6 महीने का समय हर हालत में लग सकता है। यानी अब विधानसभा चुनाव के बाद ही राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे।
सरकार पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद कराने पर विचार कर रही है। राजनीतिक दल भी सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन अभी मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। चूंकि वहां याचिकाएं दाखिल हैं, तो ऐसे में एक संभावना ये भी है, आपको बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस विषय पर, आपको बता दें कि उनका प्रतिनिधिमंडल 20 अप्रैल को सीएम योगी से मुलाकात करके प्रशासनिक समिति बनाने की मांग कर चुका है और 26 मई को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी मुलाकात उनकी हुई थी और अपनी मांगों को उन्होंने रखा था, तर्क दिया था कि क्यों जरूरी है गांव की सरकार चलाने के लिए प्रधानों को ही सौंपा जाए। चूंकि उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो एडीओ पंचायत जिन्हें प्रशासक बनाया जाता है, पिछली बार बनाया गया था, हजारों करोड़ रुपए का आज तक ब्यौरा नहीं दे सके हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो है वो गांव की सरकार उतना कायदे से नहीं चला सकते जितना प्रधान चला सकते हैं। तमाम तर्कों के साथ मुलाकातें हुई, उसके बाद अब सरकार जो है इस पर राजी हो गई और हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। तो गांव की सरकार अब प्रधान ही चलाएंगे, बस ऑर्डर बाकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि अब जो है ग्राम पंचायतों का संचालन प्रधान ही करेंगे। इसको लेकर योगी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। कुछ ही देर में जो है बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधान जो पशोपेश में थे, आशंका में डूबे हुए थे, चिंता में डूबे थे, उनकी चिंताओं पर विराम लग गया है और अब योगी सरकार ने प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।